हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। हालांकि एक दिन का हमने गैप ले लिया है इसमें, बट इट वाज नेसेसरी। ओके, सो यस, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी 28 से लेकर के यानी ट्यूसडे से एंड संडे तक यानी कि 3 जून 2022 तक आपकी जुलाई 2022 तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मेष यानी कि एरीज में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसको साइड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यस, Magician, 9 of Swords, the Sun, and Queen of Cups, 4 of Pentacles, the Moon, and 7 of Swords. Bottom of the deck है 5 of Pentacles. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस में से सिर्फ लियो यहाँ पर मौजूद है। वैसे स्पेसिफिक साइन में मैं आपको बता दूँ लियो है, कैंसर एंड पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। एंड इसके अलावा मुझे कैंसर भी दिखाई दे रहा है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको, और जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि दोनों ने ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ दिया है, और ये जो साइलेंस है ये आपको भी खाया जा रहा है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो इज़ सफरिंग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं। एंड इट वाज़ लाइक आपके लिए एक नाइटमेयर था। एंड इट वाज़ लाइक कि आप अब इस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ओके, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं आप। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ आपको सच्चा प्यार था एंड आपने काफ़ी भरोसा किया था इस पर्सन पे जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, बट थिंग्स टर्न आउट टू बी नॉट गुड। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन लौट के आए वापस, लेकिन ऐसा अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका दिल टूटा ज़रूर है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओके, ज़रूरी नहीं है इसी पर्सन के साथ, हो सकता है कोई और आपको आप मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द चैरियट भी है। चैरियट कार्ड जो है दिखा रहा है मुझे कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब उस सारी स्थिति को पीछे छोड़ना चाहते हैं जो कि आपको खाए जा रही है, जो कि मुझे कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ऐसी नेगेटिविटी को छोड़ना चाहते हैं अपने आसपास से। ठीक है, तो द चैरियट कार्ड यहाँ पर यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द इस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं जो कि अभी चल रही है, और आपको इस धोखे से एलर्जी है। डेफिनेटली ऑब्वियसली सभी को होती है। तो आप जान चुके हैं कि ये पर्सन जो है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो अभी ऑलरेडी किसी और के साथ भी, आपके साथ साथ ही किसी और के साथ भी ये इन्वॉल्व थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और वहाँ पर भी ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते थे, इवन पैसा भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर खर्चा होता है इनका।
ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है, आपसे झूठ बोला है काफ़ी बार, और आपके सामने से ये पर्सन आपको ऐसे मैनिपुलेट करते थे कि आपको पता भी नहीं चलता था कि इनके पीछे से क्या चल रहा है। हालांकि एक ईश्वर की कृपा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आपको सारी चीज़ें अपने आप से पता चल गई। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इनके जो छलावे हैं उनका पता चल गया, एंड यू नो दैट इनका जो बुरा फेस है वो एक्चुअली आपने देख लिया। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसके बाद आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पे, एंड आपको रिग्रेट है कि आपने इस पर्सन को दिल दिया, आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आई मीन टू से कि आपने इस पर्सन के साथ अपने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जो आप सेक्रीफाइस सिर्फ उसी के लिए करना चाहते थे जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली इस पर्सन के लिए सेक्रीफाइस किया। इस चीज़ का रिग्रेट आपको है, इस तरह के पर्सन के लिए रिग्रेट किया है आपने, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड है, तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिली है। मैं देख रहा हूँ कि अभी यूनिवर्स ने आपको सब कुछ ही क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। अब आप इसको बहुत पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी भी काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर है इस पर्सन की दी हुई, जो कि अभी भी आपके अंदर चुभ रही है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इसकी वजह से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जल्द ही आप इस डिप्रेसिंग स्टेट से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये देख रहा हूँ अभी आप डिप्रेसिंग स्टेट में हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप बहुत दुखी हैं अभी अपने एक्चुअली आप उस पर्सन पे से ज़्यादा अपने आप से दुखी हैं, क्योंकि आपने ऐसे पर्सन पे बिलीव ही क्यों किया, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो देखो इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसी गलती हो गई तो ठीक है, अब आपको पता चल चुका है तो मूव ऑन कीजिए। यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट अभी आप इमोशनली उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाए हैं कि आप कुछ नया शुरू कर सकें। आई मीन टू से अभी आप इस तरह से समझिए कि आप अभी किसी को अपने भीतर झांकने के लिए देना नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। देखिए बिल्कुल ये उसी तरह से है कि जैसे ऊबर बुक करते हैं ना, एंड ऊबर बुक कर लेते हैं तो वो बंदा एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन आपसे काफ़ी देर बाद कॉल करके बोलता है कि सर आप कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, मैम आप कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आप बताते हैं तो वो उसके बाद कैंसिल कर देता है। तो इस बीच में कोई और भी राइडर आपकी बाइक ले सकता था, लेकिन वो आपकी जो ऊबर ले सकता था, ठीक है, लेकिन आपको जो है प्रॉब्लम आती है कि उस बीच में आपने इस पर्सन को अपना टाइम दे दिया, आपने उसमें दे दिया, और इस वजह से आपको और ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती है कि भाई एक तो इसने एक्सेप्ट भी किया और ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट किया इस बीच में भी, और अब मुझे नया राइड ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह की स्थिति बिल्कुल सेम आपके साथ मैं देख रहा हूँ। आपने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर्सन के साथ, एंड फॉल्स उम्मीदें आपके पास थी। एक्चुअली आपको वादा किया गया था इन चीज़ों के लिए, लेकिन अब आपके पास है, बिल्कुल आपको लगता है कि आपका टाइम ख़राब हुआ है इस पर्सन के साथ, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि द मून यही चीज़ दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा है इस चीज़ का, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एंड आपको इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ डिप्रेसिंग स्टेट में आपको दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, डीप सॉरो है, इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, आपकी डिप्रेसिंग स्टेट है। सो ये डिप्रेसिंग स्टेट जल्दी ही ख़त्म होगी, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स है। आपको इनकी और भी हरकतों का मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन किस तरह से आपको धोखा देते थे,
एंड किस तरह से आपके सामने जो चीज़ें रखते थे वो ख़राब मतलब जो अच्छी नहीं होती थी, आपको ऐसे दिखाया जाता था कि दे आर डूइंग फॉर यू बट दे आर जस्ट, मतलब आपको धोखा देते थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, एक्चुअली पहले से ही पता चले होंगे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स मैं रिवर्सल नहीं पढ़ता हूँ, ओके। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यानी नई शुरुआत, ओके। नई शुरुआत डेफिनेटली आप करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्ल्ड कार्ड भी दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कार्ड का मतलब है यहाँ पर एक पूरा साइकिल आपका एंड हो चुका है, आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से हट जाएंगे, ख़त्म कर देंगे इस रिलेशनशिप को एंड आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग इस हफ्ते करने भी जा रहे हैं ये सब, एक नई शुरुआत जो कि स्टेबल न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, लेट्स सी। अनएक्सपेक्टेड, सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करें, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। और ऐसी उम्मीद ना छोड़ें कि आपके लिए कोई आपके लिए मतलब ऐसी उम्मीद, कोई भी ऐसी उम्मीद ना छोड़ें आप जो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी दिला सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहें, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए। एंड इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ एक्सट्रीम है यहाँ पर। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक करीब रहे हैं पास्ट में, एंड ये चीज़ें जो भुला पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये एक्सट्रीम चीज़ें जो होती हैं भुला पाना काफ़ी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ ही लोगों के लिए होगा डेफिनेटली। एंड ये चीज़ें जल्दी ही आप भुला पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इन चीज़ों से उबर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में भी, तो टाइम लगेगा, सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।